गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएस विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होगा। आज की वीडियो हम लेकर आए कक्षा 12 के बच्चों के लिए भौतिक विज्ञान। चैप्टर चल रहा है तुम्हारा 7वां। चैप्टर का नाम है चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, और आज हम आपको समझाएंगे बायो-सेवर्ट का नियम। आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए बायो-सेवर्ट का नियम होता क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बायो-सेवर्ट नियम अथवा धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात दोनों एक ही चीज है। या तो बायो-सेवर्ट का नियम आ जाए पेपर में अथवा धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आ जाए। तो ऐसे भी दे सकते हैं कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा गलती हो रहा है, चालक आएगा यहाँ पर, के आएगा। ठीक है, चालक। चलो लिख देते हैं चालक। ठीक है, चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो आप इसके द्वारा क्या होता है, देखिए बायो-सेवर्ट का नियम वो समझ लीजिए। तो दोनों की परिभाषा एक ही है, बायो-सेवर्ट का नियम अथवा धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। स्टार्ट करते हैं। देखिए सर्वप्रथम ऑस्ट्रेड ने, एक वैज्ञानिक हुए हैं ऑस्ट्रेड। ठीक है, उन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम ऑस्ट्रेड ने प्रयोगों के आधार पर उन्होंने प्रयोग किया है, अलग अलग चीजों पर प्रयोग किया है। तो प्रयोगों के आधार पर यह पता लगाया, क्या पता लगाया कि जब किसी चालक में, कोई चालक है तो चालक तार ले रखा है इन्होंने यहाँ पर, तो उस चालक में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो क्या होता है। देखिए चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कोई भी चालक है उसमें हम जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, प्रवाहित की जाती है। तो उसके चारों ओर, मान लिया कोई ये चालक तार है, जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर ऐसे, यहाँ पर मान लिया कोई भी सर्किल लेंगे किसी भी त्रिज्या का, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि हमने क्या किया है भाई, ये कोई लोहे की टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा है और ये चुंबक है। तो जैसे कि हम इसके पास ऐसे लाते हैं ऊपर से थोड़ा, तो ऐसे जब करते हैं तो इस पर एक प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है, ये हिलना शुरू हो जाती है। तो इसी प्रकार जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं किसी चालक में, तो उसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो चुंबक के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और जो हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसके द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि विद्युत धारा के चारों ओर भी तुम्हें पता है कि ऐसे जब पास में हाथ ले जाते हैं हाई लाइट के ऊपर जिसमें हाई करंट बह रहा है, तो वो अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी प्रकार चुंबक के द्वारा भी जब हम किसी वस्तु के पास मिलाते हैं तो वो उसका जहां तक उस पर ऐसा प्रभाव डालती है तो वो क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। देखिए क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है इसके, अच्छा उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद बायो तथा सेवर्ट, दो वैज्ञानिक हुए हैं बायो तथा सेवर्ट। बायो तथा सेवर्ट ने प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक में, जो धारावाही चालक है, चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया। उन्होंने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया। मान लीजिए ये एक धारावाही चालक है ए और बी, ये इसमें से देखिए हमने ये छोटा सा अल्पांश काटा है ए बी, यहां से यहां तक का हमने एक अल्पांश काटा है ये, तो क्या हो गया, ये यहां से काटा है जो डेल्टा एल इसकी लंबाई हो गई है। क्या हो गई भाई, डेल्टा एल इसकी लंबाई हो गई है। यहां से लेकर यहां तक की छोटा सा भाग काटा है और ये बिंदु ओ है, बिंदु ओ से कोई बिंदु पी है जिसकी दूरी ओ से पी तक की दूरी आर है। ठीक है, और इसमें आई एम्पीयर की धारा बह रही है। ये जो दूरी है ये आर और चालक के बीच में थीटा कोण बना रही है। ठीक है, और इसमें देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र बी हो गया है। ठीक है, तो चार बातें हो गई, एक आर, एक आई, एक थीटा, एक डेल्टा एल। ठीक है, आगे देखिए, माना ए बी एक धारावाही तार है, ये ए और बी जो एक धारावाही तार है जिसमें विद्युत धारा आई, जिसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। तार के एक छोटे से खंड, जो छोटा सा खंड है ये वाला छोटा सा, ये यहां से लेकर यहां तक का छोटे से खंड डेल्टा एल के मध्य, इसकी जो लंबाई है डेल्टा एल है, डेल्टा एल के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर मीटर की दूरी पर धारा की दिशा में थीटा कोण बनाते हुए, ये थीटा कोण बनाते हुए कोई बिंदु पी है, ये बिंदु पी है बायो तथा सेवर्ट के प्रयोगों के आधार पर
बायो तथा सेवर्ट ने जो प्रयोग किया उसके आधार पर धारावाही तार के छोटे से खंड, ये डेल्टा एल, धारावाही तार के छोटे से खंड डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु P पर, इस बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जो बिंदु P है उस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B निम्न बातों पर निर्भर करती है। अर्थात जो बिंदु P पर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो निम्न बातों पर निर्भर करती है। कितनी बातों पर निर्भर करती है? 4 बातों पर निर्भर करती है। देखिए कौन सी है बातें, आगे देखिए। देखिए 4 बातों पर किन पर निर्भर है? जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है B, वो 4 बातों पर निर्भर है। कौन कौन सी? पहला देखिए, पहला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या है? यानी कि जो इसमें धारा बह रही है वो चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात क्या हो जाएगा? B अनुक्रमानुपाती I। समीकरण हो गई 1 भाई। फिर दूसरा पॉइंट में क्या है? यह है चालक खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो क्या हो गया भाई? B अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल। तीसरा क्या है भाई? देखिए, यह है चालक खंड तथा दूरी R के बीच बना कोण थीटा की जया, कोष्टक में लिख सकते हो साइन, के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या हो गया भाई? B अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा, ये था, ये तीसरा हो गया। ठीक है, एक रह गया और चौथा देखिए, यह है चालक से दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा भाई? B अनुक्रमानुपाती 1/r²। तो 4 बातों पर निर्भर कर रहा था कि किस पर? नंबर 1, चालक में बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। दूसरा, चालक खंड की लंबाई
डेल्टा एल के समानुपाती होता है। तीसरा क्या है, देखिए इसके जो चालक खंड है और ये आर के बीच में जो कोण बना हुआ है थीटा, उसकी ज्या के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। तो और चौथा क्या है, जो ये चालक खंड से दूरी आर बिंदु पर कोई बिंदु पी है तो आर दूरी के वही वर्ग के वही क्रमानुपाती होता है। तो 4 बिंदुओं पर निर्भर करता है, 4 बातों पर निर्भर करता है बायो-सेवर्ट का नियम। तो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो इन आगे क्या करते हैं, हम आगे सूत्र का निर्धारण करेंगे कैसे, इन चारों को हम इकट्ठा करके लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए ये ध्यान रखना, ये चारों समीकरण है तुम, तो आगे देखिए क्या होगा फिर इससे बाद में, बड़े ध्यान से देखना भैया, ठीक है। तुम्हारे याद हो गया होगा, इसमें नोट कर रखा होगा। चलिए क्या था, चारों समीकरणों ही लिख देते हैं, समीकरणों को एक साथ लिखने पर ठीक है क्या होगा, देखिए पहला क्या था भाई, चारों को एक साथ लिख रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, बी अनुक्रमानुपाती, एक तो था आई, दूसरा था डेल्टा एल, फिर तीसरा था साइन थीटा, और बाई में था आर स्क्वायर, चौथा था आर स्क्वायर। ये वही क्रमानुपाती हो गया। तो यदि हम इस प्रकार लिखेंगे इकट्ठा करके तो क्या हो जाएगा, बी, इसको समानुपाती को हटा देंगे तो हम इसकी जगह लिख देंगे म्यू 0/4 इंटू हो जाएगा आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होगा, बायो-सेवर्ट का नियम हो गया, जहां